गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं वर्षितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कुलगुरुभ्यो नमः, इष्टगुरुभ्यो नमः, आत्मगुरुभ्यो नमः, परात्मगुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। मैं पंडित विजेंद्र सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य परम श्रद्धेय महाभाग अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती को समर्पित है। उनके ही कार्यक्रम के समर्थन में यह वीडियो हम बना रहे हैं। वर्तमान शंकराचार्य भारतीय संस्कृत और सभ्यता के लिए बड़े ही अग्रेसिव हैं और जो टंटा खड़ा किया जाता है कि विश्व हिंदू परिषद ने आरएसएस ने मंदिर बनवाया, यदि हम उसका सिंहावलोकन करें तो उसमें सांकरी पीठों का ही योगदान है। विश्व हिंदू परिषद तो बहुत बाद में आई और आज भी जब मुकदमा हमने लड़ा तो हमारा प्रतिनिधित्व परम पूज्य वर्तमान ज्योतिर्पीठाधीश्वर परमश्रद्धेय अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया। ये किसी से छिपा नहीं है। जो सत्य के गाहक हैं वो देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ मुकदमा पढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट का दिया हुआ मुकदमा पढ़ सकते हैं। परिश्रम हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा ने किया। ये बात अलग है कि केंद्र की सरकार ने साधु संतों और हिंदू महासभा के एक दस्यु की भांति उनके अधिकारों का अपहरण करके सनातनी मर्यादाओं के विपरीत मंदिर का संचालन कर रहे हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है। अस्तु मैं अपने विषय पर आता हूं। ये गोधज यात्रा 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक देशव्यापी गोधज प्रतिष्ठा यात्रा विशाल रूप से निकाली जा रही है। इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम है और यह ज्योतिर्पीठाधीश्वर जगत गुरु श्रद्धेय परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो वर्तमान शंकराचार्य हैं उनके नेतृत्व में निकाली जा रही है। और इसके पहले वो गोसंकल्प यात्रा गोवर्धन से दिल्ली तक कर चुके हैं और ये यात्रा पैदल यात्रा रही। पैरों में जूते चप्पल आदि कुछ भी नहीं था। यात्रा निकाली गई गोसंकल्प यात्रा पर तथाकथित हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार ने अघोषित रूप से प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली न पहुंचने पाए ये दिव्य विभूत अवतारी पुरुष अजैविक मानव या महामानव कहें, उनका परोक्ष रूप से
प्रयत्न था, पर पता नहीं किस दबाव से इस यात्रा को दिल्ली में प्रवेश करने का आदेश दिया गया, परंतु उसमें भी एक शर्त लगाई गई, कम संख्या जाए। हाँ, ज्यादा संख्या अगर होती तो हो सकता था नागपुर का प्रभामंडल हल जाता और उसकी सुरक्षा भी तो करनी है। आखिर नागपुर के बच्चे ही तो हैं। खैर, ये तो सब उनके डीएनए में है और सब करते ही रहते हैं। प्रारंभ से ही उन्होंने हिंदू विभूतियों के परोक्ष जा करके उन्होंने अहित किया है। ये किसी से बात छिपी नहीं है, ये इतिहास में समाहित हो चुकी है। पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने यात्रा का समापन वहां किया जहां गौरक्षा आंदोलन का कभी नेतृत्व पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने किया था और उस स्थल पर साधु संतों पर, गोभक्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, गायों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। पूज्यपाद करपात्री जी महाराज ने भरे अश्रु से उन लाशों को उठाया, कंधे पर लादा। संत की हत्या तो ठीक थी, पर गायों की हत्या से धर्म सम्राट विचलित हो चुके हैं। और विचलित क्यों भी क्यों ना, कृष्ण गोपाल खेला है। राम ने गाय की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार धारण किया। तब पूज्यपाद धर्म सम्राट महाराज ने अश्वपूरित नेत्रों से उनको श्राप दिया था। ये सभी व्यक्ति जानते हैं। साधु संतों पर जिस समय गोली चलाई गई उसमें गोपाष्टमी थी। इंदिरा गांधी की जिसमें हत्या हुई, हत्या नहीं मैं उसे बद कहता हूं, जिस पंजाब में उन्होंने खालिस्तान आंदोलन के बीज बोए थे, वो बीज उनके लिए फलदार वृक्ष बनकर उनको डसने के लिए तैयार हो गए। इंदिरा गांधी पर गोली चलाई गई, गोपाष्टमी थी। गांधी परिवार के प्रमुख लोगों की हत्या की गई। तिथि गोपाष्टमी थी। कांग्रेसी भूल गए हैं, सेकुलर कम्युनिस्ट भूल गए हैं, लेकिन भारत का सनातनी समाज आज भी उस चीज को याद रखता है कि किस प्रकार से गोपाष्टमी के समय में हम लोगों को गोलियों से भूंजा गया था। इतिहास किसी को माफ नहीं करता। उन्होंने संतों को भून दिया, काल क्रम ने उनको गोलियों से भुजवा दिया। हमारे कहा गया है, अवश्य में भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम न कर्मम क्षीयन्ते कल्पकोटि शतैरपि।
यह यात्रा गोरक्षा आंदोलन के बाद जो करपात्री जी महाराज ने आहूत की थी, उसके बाद इस सबसे बड़ी यात्रा है और देशव्यापी यात्रा है। इस देशव्यापी यात्रा का सभी लोग समर्थन करें, अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां से गुजरे उसका नमन वंदन करें, सहयोग करें और अपने अपने स्तर से विरोध करें। जो लिख सकते हैं वो केंद्र के गौ हत्यादी सरकार के खिलाफ लिखें। जो प्रदर्शन कर सकते हैं वो गोभक्षक मोहन भागवत के खिलाफ प्रदर्शन करें। जो ज्ञापन दे सकते हैं वो ज्ञापन दें और अपने अपने पूर्वजों का ऋण उड़ीण करते हुए इस यात्रा में सहयोग करें। यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरा आपसे आग्रह है। इस यात्रा का संयोजक महान गोभक्त गोपाल मुनि के शिष्य विकास पाटनी और बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जी हैं तथा महासचिव पंडित देवेंद्र पांडे जी हैं, जो हिंदू महासभा के महासचिव हैं। उनका पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित रहा है और वो सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी हैं, गोभक्त हैं। वो राष्ट्रीयता और हिंदुत्व का ड्रामा नहीं करते और किसी भी प्रकार से त्याग करने में पीछे नहीं रहते। मैं ईश्वर से वंदना करूंगा ऐसे दिव्य महापुरुष का जीवन चिरायु हो और हम लोगों का वो मार्गदर्शन करते रहें। और इस गो यात्रा में सक्षम सिंह योगी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। वो इस यात्रा के मुख्य कर्ता धर्ता है, कार्यक्रम के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं। जिनको अधिक जानकारी करना हो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर फ़ोन कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर 8960384718 है। इस यात्रा का प्रारंभ अयोध्या से रामकोट की परिक्रमा करके किया गया, जन्मभूमि का वंदन किया गया और वहाँ पर गोध्वज का रोपण किया गया, माने गोध्वज फहराया गया और वहाँ से यात्रा लखनऊ पहुंची, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। राजधानी में गोध्वज फहराया गया और वहाँ से ये यात्रा पटना पहुंची। पटना में भी भव्य कार्यक्रम हुआ और वहाँ गोध्वज फहराया गया। उसके बाद में यात्रा बिहार के अनेक भागों में भ्रमण करते हुए पूर्वोत्तर राज्य में पहुंची और पूर्वोत्तर राज्य में पहुंचते हुए उसने अपने लक्ष्य का मुख्य पड़ाव
में कदम रखा। सिक्किम जो भारत की राजधानी है, मैं क्षमा कीजिएगा, सिक्किम जो भारत का एक प्रमुख राज्य है, उस राज्य में गो ध्वज यात्रा पहुंची। वहां की सरकार ने पूज्यपात का बड़ा सम्मान किया, उनको राज की अतिथि का दर्जा दिया, उनको हर प्रकार से सहयोग दिया, उनको राजभवन में ठहराया गया, उनको सुरक्षा प्रदान की गई और सरकार ने उनका हर प्रकार से वंदन नमन किया। वहां पर गोध्वज यात्रा का मुख्य अंग माने गोध्वज फहराया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में एक सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पर बड़े भव्य तरीके से राज्य सरकार ने सहयोग किया। बाकी जगहों पर या तो सरकारें उदासीन रहीं या उनका विरोध करने पर उतर आई, और जहां जहां तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार रही उन्होंने गौर विरोध किया। वो दलाई लामा को तो प्रोटोकॉल देते हैं, पर शंकराचार्य को प्रोटोकॉल देने के लिए वो तैयार नहीं है। तैयार तो छोड़ो, प्रोटोकॉल तो छोड़ो, सम्मान देगा समझो, मतलब छोड़ो। पूर्व काल में बीजेपी की आईटी सेल और तथाकथित संघियों ने शंकराचार्य को झोला भर भर के गाली जाती है। ये उनके सुशीलता का, विनम्रता का ज्वलंत उदाहरण है और उनके कृत्यों का उत्तम प्रमाण है। ये यात्रा आखिर शंकराचार्य को अभी क्यों निकालनी पड़ी? क्या कारण है? लोग कहेंगे कि ये तो केंद्र का विरोध करने के लिए। हम किसी भी सरकार का न विरोध करते हैं न समर्थन करते हैं। हम उसका समर्थन करते हैं जो सनातन का पोषक है, जो सनातन का अवरोधक है, उसका हम विरोध करते हैं। ये हमारी रीति है, ये हमारी नीति है। शंकराचार्य व्यक्तिगत रूप से किसी का विरोध नहीं करते। वो राष्ट्र के हैं, वो समाज के हैं, इसलिए वो किसका विरोध करेंगे? अपनों का कौन विरोध करता है? कुछ विशेष दुखदाई स्थितियां उत्पन्न होने पर पूज्यपात महाभाग बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य यह यात्रा निकालने को विवश हुए। इस तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदुत्व की रक्षक सरकार के कार्यकाल में भारत गोमांस निर्यात में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। जिस कांग्रेस को हम दोष देते थे, उस कांग्रेस के शासन में इतना गोमांस का निर्यात नहीं होता। दूसरी चीज, कांग्रेस के नेता पीछे कुछ भी करते हूं, पर अधिकतर नेता गोहत्या के समर्थन में नहीं बोलते थे। एक आधों का अगर हम छोड़ो, वो ईसाई मनोवृत्ति के हैं या वो सतह ईसाई है या मुसलमान है, उनकी मैं बात नहीं करता। आप ब्राह्मणों का यह फर्ज है वो सनातनियों का दिल दुखाएं, इसी में उनको प्रसन्नता मिलती है। ये उनका परम पावन कर्तव्य है। और हिंदुत्व के ध्वजावाहक नागपुर के
मठाधीश, मैं साफ कहना चाहता हूं, इशारा नहीं, मणिमोहन भागवत सांप्रदायिक सद्भावना के लिए गोमांस खाने का समर्थन कर चुके हैं। माने आरएसएस गोमांस खाने का समर्थन करता है। ये वो संघी सुने जो अपने को सनातनी कहने का दावा करते हैं। ये वो संघी सुने जो बीजेपी के प्रत्यक्ष रूप से राज सत्ता से जुड़े हैं। ये वो संघी भी सुने जो नाना प्रकार के संगठन से जुड़े हैं, जो धराधाम पर मौजूद हैं वो संघी सुने, और जिनकी आत्मा चली गई है वो संघी भी सुने। गोहत्या किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होती है। अब इन्होंने गोहत्या का खुल्लम खुल्ला समर्थन प्रारंभ कर दिया है। और अपने को अब्राहमिक कल्ट के निकट ला करके खड़ा कर दिया है। ये सनातनी है, ये हिंदू हैं। ये कहते हैं हमने कभी भागवत नहीं देखी, पढ़ना तो दूर, देखी नहीं है, मेरा नाम भागवत है। तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, अरे डूब मरो, अपने नाम के आगे भागवत लगाते हो, अपने पुरखों के नाम पर ही पट्टा लगाते हो। कितनी लज्जा और शोक की बात है कि देश का सरसंघ चालक, आरएसएस का हेड, अब गो मांस का समर्थन करेगा। हो सकता है आगे आने वाले समयों में सरसंघ चालक के नेतृत्व में संघ की पूरी कमेटी गोहत्या के कृत्य में प्रत्यक्ष शामिल हो जाए और बूचड़ खाने स्वयं चलाने लगे। किसने देखा है? पर प्रवृत्ति तो उनकी पता ही चल गई, वो क्या हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। चेहरा कुछ है, करते कुछ है। गंगा में गए गंगा घाट, जमुना में गए जमुना घाट। ये हिंदुत्ववादी तो कभी नहीं थे, पर अब भारतीय संस्कृत मर्यादा की साक्षात हत्या करने पर उतर आए हैं। इनके विषय में क्या कहा जाए? भगवान इनको सद्बुद्धि दे और देश का बहुसंख्यक समाज इनसे सचेत हो। मुनि न हो यहु निश्चर घोरा। और इनके हिंदुत्व की परिभाषा भी विचित्र है। इनकी परिभाषा भ्रमकारी है और हिंदू द्रोही है। पहली बात तो ये हिंदू धर्म नहीं मानते। अभी एक नया बयान आया, सनातन धर्म नहीं है। क्या है भाई? क्या है अगर सनातन धर्म नहीं है? ये डीएनए की बात करते हैं, सभी का डीएनए एक है। अरे भागवत जी, डीएनए तो तब भी एक था, सभी कश्यप ऋषि की संतान थी, देवता भी और असुर भी। फिर झगड़ा क्यों हुआ? भारत के डीएनए की तो बात एक है, छोड़ दो।
शिया और सुन्नियों में कत्लेआम क्यों मचा? इतने सेट हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक नहीं रहते। विश्व में कई इस्लामी मुल्कों में आपसी कटजुज्जी मची पड़ी है। तो भागवत जी, दीने तो सबके एक हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। भागवत जी, अगर थोड़ा भी हिंदू ग्रंथों को पढ़ लेते तो इस प्रकार के बेहुदा बयान नहीं देते कि सबका डीएनए एक है। डीएनए एक होने पर भी गुण धर्म अलग है, प्रवृत्तियां अलग हैं, गतियां अलग हैं, सोच अलग है। लेकिन आपको क्या कहा जाए, आप तो सत्ता के मद में अंधे हो चुके हैं। जो मन में आता है बोल जाते हैं। अभी कुछ समय पहले महाभारत पर अंट संट बोले थे। जिसके कारण इनके खिलाफ वाद दायर हुआ और ये काम माननीय संदीप देव ने किया। जिनकी देश में तूती बोलती है, उन संघियों के खिलाफ बोलना तो दूर, उनके सामने कोई आंख नहीं ऊंची कर सकता है। उस सरसंघ चालक के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ, और भी किस बात पर? हिंदू धर्म ग्रंथों पर गलत बयानी का आरोप। धिक्कार है तुम्हारी पदवी को, धिक्कार है तुम्हारी प्रतिष्ठा को। जिस खानदान में पैदा हुआ है उस पूर्वजों का नाम भी तुम भागवत जी डुबो रहे हो। अच्छा होता अपने नाम के आगे भागवत हटा लेते हैं, ताकि तुम्हारे पूर्वजों को अपमानित न होना पड़ता। हिंदुत्व की सबसे पहले व्याख्या, जो राजनैतिक व्याख्या की, वो सावरकर ने की। कि राजनैतिक दृष्टिकोण से हिंदू क्या है, सनातन क्या है, इसको सावरकर ने परिभाषित किया राजनीतिक रूप से। और राष्ट्रीय रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदुत्व की परिभाषा प्रतिपादित की। लाला लाजपत राय ने हिंदुत्व की परिभाषा सांगठनिक रूप से प्रारंभ की। लोग कहते हैं हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, गलत। हिंदू महासभा पंजाब में पैदा हुई और इसके कर्ता धर्ता लाला लाजपत राय महाशय और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती थे। ऐसे ही नहीं गांधी जो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से द्वेष करते थे, उसका कारण यही था और कोई कारण नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग व्याख्या कर दी कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। कौन सा वे है और कौन सा लाइफ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं। अब यह दुर्भाग्य है कि जिस विषय में सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता, जिसकी उसमें गति नहीं है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। यह एक सुप्रीम कोर्ट का विचित्र निर्णय है। इस निर्णय के विषय में क्या कहा जाए और क्या न कहा जाए।
सुप्रीम कोर्ट की यह परिभाषा हिंदू समाज के लिए, बहुसंख्यक समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो हिंदू को धर्म नहीं मानते, सभ्यता नहीं मानते हैं। इतना कह करके भ्रम पैदा कर दिया कि वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, वे ऑफ लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं। और रही बात संघ की, तो संघ की बात क्या कही जाए। इनकी हिंदुत्व की सेवा, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना करके उसे कार्य में वृद्धि करके, विश्व हिंदू परिषद को डिक्लाइन करके, बजरंग दल दुर्गा वाहिनी को परम तत्व में विलीन करके होती है। मानी सुदर्शन जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच स्थापित किया गया और आज उसके ध्वजावाहक मानी इंद्रेश जी हैं। इंद्रेश जी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। ये एक सार्वजनिक बात हो चुकी है। इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मानी इंद्रेश जी के व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य, अगर हम ना कहें तो महत्वपूर्ण कर्ता धरता है। और ये मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं। सेवा भारती जो इनका बच्चा संगठन है आरएसएस का, सेवा भारती के द्वारा कम से कम 1,500 मदरसे कायम हो चुके हैं और इनके हिंदुत्व में सोने से कड़ी हुई चादरें जा रही हैं। इस प्रकार से ये हिंदुत्व की सेवा कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में मंदिर उखाड़े जा रहे हैं। अभी अजैविक पुरुष ने जर्मनी में बोला कि भारत मूर्तियों में नहीं है, तो कहां है? रानीपुर मस्जिद में, जहां बहुत दिन तक रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, क्या कहा जाए इसके विषय। मानी भागवत जी भारतीय क्रिश्चियन मंच के संस्थापक हैं, कर्ता धर्ता हैं और मसीही समाज की अनन्य सेवा कर रहे हैं। परावर्तन में इनका अभूतपूर्व योगदान है। हिंदू संगठन अगर परावर्तन का काम करे तो इनकी भ्रकुटी चल जाती है। इससे आप पता लगा सकते हैं इनके अंदर कितनी राष्ट्रभक्ति है, कितनी इनके अंदर सनातन के प्रति श्रद्धा है। इनके बच्चा संगठन बीजेपी ने धुर विरोधी तमिलनाडु के संगठन से क्या तालमेल नहीं किया? क्या सनातन को डेंगू कहने वाले, उखाड़ फेंकने वाले विचारधारा के प्रति ये समर्पित नहीं रहे? इनके संगठन नहीं रहे? इनके संगठन से लोग जो है उनसे संबद्ध नहीं रहे? ये किस हिसाब से सनातनी है, किस हिसाब से हिंदू हैं और किस हिसाब से राष्ट्रीय है?